समस्त देशवासियों को प्रोफेसर डॉक्टर योगेश कौशल की ओर से जय गुरु ओम, जय गुरु ओम। आज हमारे हेमियोपैथ आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र, निःशुल्क चिकित्सा केंद्र पर आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आइए मैं कुछ सूखी खांसी के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं कि अगर खांसी हो जाए या गीली खांसी हो जाए तो ऐसे में आप कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे हेमियोपैथ में। तो खांसी दो तरह की होती है, एक सूखी तथा दूसरी बलगम वाली। खांसी अगर ज़्यादा दिनों तक रहे तो अन्य अनेक रोगों को उत्पन्न कर देती है। खांसी के रोगी को तेल, खटाई, गुड़, लाल मिर्च का सेवन एवं धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ऐसे में एकोनाइट 30 नई सूखी खांसी हो, खासकर रात में बढ़ जाता हो, गले के भीतर खरखराहट, ठंडा पानी पीने की इच्छा करता हो, तो इस दवा को, एकोनाइट 30 पावर की दवा को 2 से 3 घंटे के अंतराल पर बराबर लें। हिपर सल्फर 30 पावर की जब सूखी या बलगम वाली खांसी हो, सर्दी लगने से बढ़ने वाली खांसी हो, पुरानी खांसी, दिन में कफ अधिक निकलना, दिन में 3 बार इस दवा का प्रयोग करें। इपिकॉक 30 और एंटिमटाट 30 सीने में बलगम जमा होने पर भी न निकलना, सांस लेने में कष्ट होना, खांसते खांसते उल्टी जैसा होना, हाथ पांव अकड़ जाना, हाँफने लगना, दिन में 3 से 4 बार इस दवा का प्रयोग करें। बायरोनिया 30 पावर का लें। खांसते हुए छाती में दर्द, दांत से दबाने से आराम मिलता हो, प्यास ज़्यादा लगता हो, होंठ और जीभ सूखा, खून मिला कफ निकलना, खाना खाने के बाद खांसी होना, ऐसी स्थिति में बायरोनिया 30 का प्रयोग करें, दिन में 3 से 4 बार। 5-5 बूंद दवा लेंगे, बूंद की मात्रा 5 होनी चाहिए। खांसी के साथ मुंह या नाक से पीला चिपचिपा बलगम निकलना, गाढ़ा तार खींचने जैसा अगर लक्षण हो तो काली बाई 30 पावर का और पल्सटीला 30 पावर का दिन में 4 बार लें, 5-5 बूंद करके। स्पोंजिया 30 बिल्कुल सूखी खांसी, गले में सुरसुराहट, खांसी की आवाज़, सीटी बजने जैसा आवाज़ अगर लक्षण हो तो ऐसी स्थिति में स्पोंजिया 30 का प्रयोग करना चाहिए, दिन में 3 से 4 बार। जय गुरु ओम, जय गुरु ओम, जय हिंद, जय भारत।